नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया है। बीजेपी की तरफ से रीवा जिले के देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गिरीश गौतम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। गौतम विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद विंध्य के खाते में आया है। इससे पहले विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 9 साल 352 दिन विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनका 2 बार का कार्यकाल दिग्विजय सरकार के दौरान 24 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक रहा। लेकिन 2003 में परिवर्तन के दौर में गिरीश गौतम ने ही तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को मनगवा विधानसभा सीट में वहीं अध्यक्ष पद के लिए दूसरे दावेदारों के नामों पर गिरीश गौतम ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम करता हूं और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूं। प्राथमिकता मैंने बताया, एक तो जो मेरे ऊपर विश्वास हमारे संगठन ने, हमारे मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विधानसभा में माननीय सदस्यों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा करने का काम करूंगा। बता दें कि गिरीश गौतम लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इतनी बार विधायक बनने के बाद भी वो अभी तक मंत्री नहीं बन सके हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के नाम पर एक राज्य मंत्री हैं और इसलिए यह मांग लंबे समय से चली आ रही है कि विंध्य, जिसने की बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दिलाकर इस चुनाव में जीत हासिल कराई है, आखिरकार पार्टी में क्षेत्र को इस तरह दरकिनार क्यों किया जा रहा है। लेकिन अब पार्टी ने विंध्य के नेताओं की नाराजगी दूर करने की ठान ली है और पेशे से किसान रहे गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, जिस कारण गिरीश गौतम ही मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होंगे। सर, क्या कहेंगे, बड़ी चुनौती रहेगी आपके सामने, हालांकि लंबा अनुभव है। नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं है और मैं ऐसा समझता हूं कि विधानसभा के भीतर माननीय सदस्य प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए ही बात रखते हैं, इसलिए उसको चुनौती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो विंध्य की जनता लंबे समय से मांग भी कर रही थी और एक अच्छा मौका आपको मिला है, तो किस तरीके से कई चुनौतियां भी रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से वक्त बताएगा, आप तय करेंगे। बिल्कुल, ये तो भाई हमारे साथ वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम, जिन्होंने कहा कि चुनौतियां कुछ नहीं है, मेरी पूरी कोशिश रही कि माननीय जो विधायक है उनके सभी सवालों के जवाबों को भी दिला सकूं और सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से सुचारू रूप से चल सके, इसकी मैं कोशिश करूंगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। चलिए, तो बिल्कुल बहुत लंबे समय बाद जो है अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए गिरीश गौतम का नाम जो काफी दिनों से चर्चा में चल रहा था, वो अब तय हो गया है कि विधानसभा के नए अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम ही बनेंगे और इसको लेकर भी जो है काफी सियासी गलियारों की अगर बात की जाए तो काफी हलचल थी विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर। और अब विंध्य की भी जिस तरीके से बात देखी जाए तो विंध्य की उपेक्षा हो रही है, इस तरीके की तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं कि विंध्य की उपेक्षा, तो कहीं ना कहीं अब ये भी कह सकते हैं, हो सकता है
है कि इन तमाम बातों पर, इन तमाम जो सियासी गलियारों में हलचल थी वो भी कहीं थमती हुई दिखाई दी कि विंध्य की उपेक्षा की जिस तरीके से बातें हो रही थी तमाम जो नेता हैं। वहीं अगर नारायण त्रिपाठी की बात की जाए तो वो भी कह रहे थे कि विंध्य जो है विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विंध्य को लेकर काफ़ी दिनों से सियासत गरमाई हुई थी। अब ऐसे में गिरीश गौतम को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि तमाम जो है सियासत के गलियारों में कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत थमेंगी, उन पर विराम लगेगा लंबे समय बाद। हालांकि यह है कि विंध्य की उपेक्षा जिस तरीके से सभी को लग रहा था कि विंध्य की उपेक्षा हो रही, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब बीजेपी ने गिरीश गौतम को अध्यक्ष पद देकर इन तमाम बातों पर जो एक समाधान निकाला है कि हाँ, तमाम जो नेताओं की नाराज़गी भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। तमाम हवाले दिए जा रहे थे कि आवाम जो है वहाँ की नाराज़ है विंध्य की उपेक्षा से। तो तमाम बातें जो अब कहीं ना कहीं बीजेपी के इस फैसले से गिरीश गौतम को जिस तरीके से अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो तमाम बातों पर विराम ज़रूर लगेगा। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि अब सियासत जो है क्या रंग लेगी, सियासत के गलियारों में क्या कुछ अब बातें तमाम उठती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि अगर विपक्ष की हम बात करें तो कमलनाथ ने एक बार फिर से बीजेपी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जो है परंपराओं को तोड़ती है। कहीं ना कहीं कमलनाथ जो हैं अभी भी अपनी, पहले भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देते रहे हैं। विपक्ष हमेशा से जो है हमलावर रहा है। एक बार फिर से जो है विपक्ष का हमने देखा कि अभी भी गिरीश गौतम को अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी कमलनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो खिलाफ ही किया गया है बीजेपी की। चलिए और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अब सर जिस तरीके से जो है विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा की बातें कही जा रही थी, काफ़ी लंबे समय बाद जो है 17 साल बाद कह सकते हैं कि अब विधानसभा के अध्यक्ष पद पर जो है विंध्य से कोई नेता गिरीश गौतम को अध्यक्ष पद दिया जा रहा है। तो उपेक्षा की जो बातें कही जा रही थी, क्या अब उन पर विराम लगेगा? देखिए, कोशिशों तो शुरू हो ही गई हैं, एक तरीके से माना जा सकता है। उपेक्षा की बात तब से चल रही थी जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कहा जा रहा था कि रीवा ज़िले ने 8 में से 8 विधानसभा सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, एक तरफ जिन्हें सीएम पद का दावेदार माना जाता था, जो नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल, उन तक को रीवा की जनता ने इस चुनाव में खारिज कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़े यकीन के साथ जनादेश दिया गया था विंध्य क्षेत्र की जनता की तरफ से। तो जब मंत्रिमंडल में न के बराबर प्रतिनिधित्व मिला, एक राज्य मंत्री आपने बना दिया, लेकिन जब कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात आई तो प्रदेश के जो अन्य अंचल हैं उनके मुकाबले, ख़ासतौर से मालवा हो गया या निमाड़ हो गया, इनके मुकाबले जब बहुत ही नाम मात्र का भी प्रतिनिधित्व विंध्य को ठीक से नहीं मिल पाया तो एक असंतोष उठना स्वाभाविक था। ये पिछले लंबे समय से चल रहा था। और ये डैमेज कंट्रोल आप इसमें अगर देखने की कोशिश करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने इस बार गणतंत्र दिवस पर रीवा में ही ध्वजारोहण करने का फैसला लिया। वे रीवा में गए, उन्होंने वहाँ पीएम योजना के तहत लाभार्थी एक दलित महिला के घर पर भोजन किया और इसी दौरान सीएम ने रीवा को 227 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात दी। तब भी अगर पूनम इस बात को ख्याल रखा जाए तो मीडिया ने शिवराज सिंह चौहान से यही पूछा था कि विंध्य क्षेत्र को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व पर क्या स्थिति बन रही है, और मुख्यमंत्री ने उस समय भी बड़ी खामोशी के साथ उस सवाल को टाल दिया था। वो विंध्यांचल के डेवलपमेंट पर बात करते रहे और राज्य के विकास की बात करते रहे, लेकिन उसी समय ये स्पष्ट हो गया था 26 जनवरी के पहले कि विंध्य को अब एडजस्ट करने, विंध्य को अब बैलेंस करने, विंध्य के जो नाराज़ नेता हैं उन्हें अब संतुष्ट करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। और गिरीश गौतम का चयन इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके पहले श्रीनिवास तिवारी जो विंध्य से 9 साल से ज़्यादा समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे लगातार, उसके बाद से क्षेत्र को विधानसभा में अध्यक्ष का पद नहीं मिल सका था। तो श्रीनिवास तिवारी को ही एक दौर में गिरीश गौतम ने चुनाव हराया था। 2003 की घटना है, उसके बाद से आप ये समझ लीजिए कि 18 साल का। यहाँ पर जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक शरदेंदु तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरदेंदु तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार
जी शरदेंदु जी, जिस तरीके से गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है, अब अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। अब क्या माना जाए कि लंबे समय से जो है विंध्य के जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही थी, नाराजगी दूर करने की, वहाँ के तमाम नेताओं को जो है मनाने की कवायद, वहाँ की नाराजगी दूर करने की कवायद माना जाए इसे? पता नहीं कहाँ से ये नाराजगी जैसा शब्द आ जाता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे यदि पूरा पुराने विंध्य को देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 3 मंत्री थे। वर्तमान में एक वरिष्ठ नेता जो कानून के जानकार हैं, सदन की प्रक्रियाओं के जानकार हैं, उनको अध्यक्ष के लिए पार्टी ने चुना है। संगठनात्मक स्तर पर भी आप देखें तो रीवा और शहडोल को जोड़ने पे 5 पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बहुत नाराजगी जैसी बात थी। निश्चित रूप से वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है और योग्यतम व्यक्ति को मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रतिनिधित्व के लिए चुना गया है। इसके लिए हम सब में हर्ष है, खुशी है। जी चलिए शरदेंदु जी, हमारे साथ अब कांग्रेस से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुखेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जो है आपने शरदेंदु तिवारी जी को सुना, उन्होंने कहा कि वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, वरिष्ठता तो निश्चित रूप से 4 बार के विधायक हैं, उन्हें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है और एक जिसको कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के बाद उन्हें विंध्य क्षेत्र का आखिरी कम्युनिस्ट नेता भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से वो पारंगत हैं राजनीति में, उनका कद बड़ा है। लेकिन यहाँ मैं शरदेंदु जी आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था। आपने कहा किसी किस्म की नाराज़गी नहीं थी। आप ही की पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार इस बात को कहते चले आ रहे थे कि विंध्य क्षेत्र की जनता में नाराज़गी है। हालांकि इशू उन्होंने पृथक विंध्य को लेकर उठाया था, बावजूद इसके नाराज़गी की बात लगातार चली आ रही थी। और जब जब ये इशू उठता था तब ये कहा जाता था कि क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में विंध्य को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए वहाँ की जनता में नाराज़गी है। तो ये फैक्टर क्या किसी भी किस्म से इस निर्णय का एक आधार नहीं माना जा सकता गिरीश गौतम जी वाले? चलिए, देखिए उनका अपना जवाब दीजिएगा। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमारे साथ जुड़ गए। सुखेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सुखेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही जी, बताएं। चलिए सुखेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी। शरदेंदु जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हम सुखेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, हर विषय पर सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन पूरे विंध्य में मैं महापार्टी का प्रदेश का महामंत्री हूँ और मेरा विंध्य में सब जगह जाना हुआ है, लगभग जाना होता ही रहता है पार्टी की बैठकों से। ऐसा कोई नाराजगी जैसा स्वर जैसा चलाया जा रहा था, ऐसा नहीं था। ये सबकी चाह होती है कि प्रतिनिधित्व मिले, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इसको कोई मैं ये कहूँ कि इसमें कोई नाराजगी है या है, त्रिपाठी जी कैसा, उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है। लेकिन बहुत हमारे 24-25 विधायक हैं विंध्य रीवा शहडोल संभाग में, लगभग सबसे ही अपना बातचीत मुलाकात ये सब होता रहता है। और सभी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के कामों से और उससे सब विंध्य के जनता के भलाई के रास्ते ढूंढ रहे हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि विंध्य की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है रही है पिछले चुनाव में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका शिवराज जी के आकर्षण की, शिवराज जी के योजनाओं की और गरीबोन्मुखी जो काम हुए थे उनकी रही है। और इस बात को सभी नेता स्वीकार भी करते हैं। जी नहीं तिवारी जी, फिर एक और छोटा सा सवाल आपसे था। आपने कहा पूरे संगठन से चूंकि जुड़े हुए हैं, लिहाजा आपने पूरे प्रदेश का दौरा भी किया, आप लोगों से मिलते हैं, विंध्य क्षेत्र की नब्ज को जानते हैं। तो ये मार्च बीते साल के जब शिवराज जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी, तब से लेकर आज की तारीख तक के बीच में क्या कभी ऐसा कोई असेसमेंट नहीं हुआ कि आखिर विंध्य के साथ व्यवहार क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या व्यवहार हुआ। आप ये बताइए, सिंगरौली से पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सतना से पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सीधी से मैं महामंत्री हूँ, देखिए सरकार भी आप बने हैं। नहीं, मेरी पूरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुन ले। शहडोल से मनीषा सिंह जी प्रदेश की मंत्री हैं, राम खिलावन जी पार्टी के मंत्री हैं, मीना सिंह जी पार्टी की मंत्री हैं, बिसाहू लाल जी पार्टी से सरकार में मंत्री हैं,
तो अब इतने पदाधिकारी, इतने लोग, लगभग हर जिले को अरे प्रतिनिधित्व, आप पृथक- अब ऐसा आप- किस दल में हो सकता है? आप पृथक बिंदु को भी फोकस कर रहे हैं क्या? इसमें जो डिमांड की जा रही है कि पृथक नहीं बिंदु नहीं, में मैं यही उसको होने बिल्कुल चाहिए। भी, आप उसका, आपने चूंकि वो प्रश्न किया, मैं तो मध्य नहीं, प्रदेश मैं के पृथक संदर्भ में बिंदु की बात मैंने कर रहा बात ही हूँ। नहीं की। मैं तो और आपसे मैं बहुत और ही मैं पॉइंटेड क्वेश्चन और किया मैं था खुश मैंने हूँ, तिवारी जी कि सुने मेरी पूरी बात जी, सुन ले। मैं जी, जी। खुश हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का प्रतिनिधित्व फिर से हमारे एक योग्यतम और वरिष्ठ विधायक को, जो संसदीय परंपरा के जानकार हैं, उनको दिया गया है। ये हम लोग के लिए हर्ष की बात है। जी जी, निश्चित रूप से हम उस हर्ष से कोई इनकार भी नहीं है। निश्चित रूप से हर्ष की बात होगी एक योग्य व्यक्ति। लेकिन चूंकि सवाल उठते हैं, सुखेंद्र सिंह बना जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कमान जो अब गिरीश गौतम जी को दी गई है, हमारे जो मित्र हैं चोरठ विधायक शरदेंदु तिवारी जी का कहना है कि विंध्य में कोई नाराज़गी नहीं थी पार्टी के लिए, पार्टी ने हमेशा से विंध्य का ध्यान रखा और उसके बाद ये एक अच्छा निर्णय लिया गया है। कांग्रेस इस निर्णय को किस तरीके से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो गिरीश गौतम जी निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र के बगल के विधायक हैं, रीवा जिले के विधायक हैं। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। और रही बात उनके अध्यक्ष बनने का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको पूरे दबाव में मुख्यमंत्री जी आए और दबाव में आकर के उनको अध्यक्ष बना दे। बाकी उनकी मंशा न कहीं से थी और न कहीं से आज भी है। अगर उनके अंतरात्मा से पूछा जाए तो गिरीश गौतम को किसी हालत में नहीं बनाना चाहते थे। हम लोग भी इसी रीवा जिले से हैं, विंध्य के ही हैं। तो जो परिस्थितियां हैं वो दबाव में उन्होंने बनाया, पर जैसे भी हो, अगर उनको बनाया है तो हमारे जिले को उसका फायदा मिलना चाहिए और भी उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं। यही मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये दबाव की जो आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है शरदेंदु जी इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे शायद। नहीं, मैं सुखेंद्र जी को नमस्कार बोल रहा हूँ, और क्या प्रतिक्रिया दूंगा। उनकी अपना वो विचार हो सकता है, उनकी पार्टी का विचार हो सकता है। मेरे अच्छे मित्र हैं वो। हेलो, उनका अपना सोच हो सकता है इस विषय पर। मेरी जो बात थी वो मैंने कहा है। जी। रत्नाकर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मालवा निमाड़ को प्रतिनिधित्व मिला, विंध्य को इतने लंबे समय से, यानी कि एक लंबा समय बीत गया, प्रतिनिधित्व नहीं मिला। भले शरदेंदु जी इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन उपेक्षा तो कहीं ना कहीं हुई है, नहीं तो इस तरीके के स्वर निकल कर नहीं आते। या निश्चित रूप से देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज कई चीज़ों को लेकर बनते रहते हैं। कुछ में क्षेत्र को आधार बनाया जाता है, कुछ में बाकी और चीज़ों को एक बेस बनाकर चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि बहुत लंबे समय से विंध्य के लिए मांग उठ रही थी। हर बार आप देखें, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चलती थी या कयास लगते थे, तब हमेशा एक चीज़ प्रोमिनेंटली उभर कर सामने आती थी कि विंध्य क्षेत्र को वो महत्व नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। और इसके पीछे ठोस आधार था, जैसा कि हमने पहले ही बताया, 8 में से 8 अगर विधानसभा सीट आपको जिताकर दे दी गई है। और शरदेंदु जी खुद इस बात के बहुत पुख्ता हमारे पास एक जीती जागती मिसाल है कि उन्होंने अजय सिंह राहुल जैसे एक दिग्गज, इतने बड़े कांग्रेस के नेता को हराकर विधानसभा में प्रवेश लिया था। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी। अब अगर ये कहा जा रहा है, शरदेंदु जी कह रहे हैं कि किसी किस्म का दबाव नहीं था, सुखेंद्र सिंह बना जी कह रहे हैं कि प्रेशर के बीच में बनाया गया, इन सारी चीज़ों के बीच में पूनम कुछ चीज़ें गौर करने लायक हैं जिनको कोई भी रूल आउट नहीं कर सकता। पहली चीज़ ये कि विंध्य में भाजपा ने बहुत ज़बरदस्त जनाधार हासिल किया था। दूसरी चीज़ उसके बरक्स ये है कि उसके मुकाबले विंध्य को, अगर सरकार की बात करें, शरदेंदु तिवारी जी निश्चित रूप से प्रदेश संगठन की बात कर रहे थे, लेकिन यदि, क्योंकि आपके पास सरकार भी है, सत्ता संगठन दोनों आपके पास हैं, तो यदि आप सत्ता की बात करें तो उस लिहाज से विंध्य को लगभग न के बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से पृथक विंध्य की मांग ने जिस तरीके से फिर जोर पकड़ा था, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने समर्थन किया या नहीं किया उनकी बात अलग है, लेकिन आज आप उसका एक इम्पैक्ट देखिए कि नॉमिनेशन फाइल करने से पहले गिरीश गौतम जी ने कहा कि पार्टी के भीतर पृथक विंध्य की कोई मांग नहीं कर रहे, बाहर के लोग हैं, जबकि सब इस बात को जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी ने न सिर्फ इसके लिए आंदोलन का ऐलान किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इस मामले में उन्हें बुलाकर उनसे सफाई मांगी थी। तो कई इशूज़ थे विंध्य को लेकर पूनम, जिन्हें लेकर आज पटाक्षेप करने की दिशा में ये माना जा सकता है कि गिरीश गौतम साहब को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया गया है। बिल्कुल। सुखेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? हेलो
जी सुखेंद्र जी, जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कवायद तो मनाने की जा रही, लेकिन वहीं अगर नारायण त्रिपाठी की बात करें तो वो तो बिल्कुल ठान कर बैठे हैं। अगर पिछले कुछ समय से देखें, पीएम को भी पत्र लिख चुके हैं वो। देखिए, बिंद का जहाँ तक विषय है, कोई आज की लड़ाई नहीं है। ये तो लगभग हम समझते हैं कि श्रीनिवास तिवारी जी ने बात उठाई थी और सब सारे नेताओं ने बात उठाई। तो बिंद की तो बात हमेशा चलती रहती है। और बिंद अपना प्रदेश है ही है, अब बिंद बनना चाहिए, सारी बात बनना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और उसका भी दबाव रहा होगा। बाकी तो ऐसे पार्टी में ही कुछ अंदरूनी बातें ऐसी है कि उसी का दबाव मुख्यमंत्री के ऊपर पर्याप्त था। इतने सीटें आई, किस तरीके से आई, कैसे आई, वो अलग विषय है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और प्रतिनिधित्व जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला था, इसका दबाव उन पर ज्यादा था। जी शरदेंदु जी, अगर अजय विश्नोई की ट्वीट की बात की जाए, कुछ समय पहले अजय विश्नोई ने भी ट्वीट किया था कि विंध्य जो है, विंध्य और महाकौशल को लेकर लंबे समय से जिस तरीके से बातें निकल कर आ रही थी, ट्वीट भी उनका हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अब जो है विंध्य के नेता फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। अब क्या माना जाए, गिरीश गौतम जी को अगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो अब? अजय विश्नोई जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनकी वो पार्टी फोरम में और बाहर हर जगह बात रख सकते हैं। मुझे उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पार्टी हर क्षेत्र का ध्यान रखती है। प्रतिनिधित्व भी किसको देना है, किस कार्यकर्ता को किस समय काम देना है, क्या काम देना है, यह तय करती है। अब पार्टी ने तय किया है गिरीश जी अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष होंगे। और भी कई तरह के दायित्व तो कई बार माननीय गिरीश गौतम जी को पार्टी के द्वारा दिए जाते रहे, संगठनात्मक कार्य दिए जाते रहे। मुख्यतः हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, बहुत ज्यादा क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीजों से अलग रहकर पार्टी के एक सिद्धांत को लेकर, एक विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो मेरा मूल यदि आपसे मैं कहूँ तो यही कहना है कि सबका प्रतिनिधित्व, सबका ध्यान, सबके साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलने वाला दल है और इसी मानसिकता के साथ काम करने वाली सरकार है। शरदेंदु जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था यहाँ पर। आपने कहा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो पहले आपने कहा नाराजगी नहीं है, फिर आपने कहा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला, जबकि विंध्य क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है कि कई अभी भी ऐसे नाम हैं जो इसके मंत्रिमंडल में आने की कतार में हैं या जिन्हें निगम मंडल में किसी अच्छी पोजीशन का इंतज़ार है। लेकिन आपके हिसाब से जब इस तरीके का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो क्या रीवा से जुड़े एक विधायक होने के नाते, भाजपा से जुड़े एक पदाधिकारी होने के नाते, आप अपने क्षेत्र में इस बात को प्रसारित और प्रचारित कर सकेंगे कि अब आपके ज़िले के लोगों को और मंत्री पद की ज़रूरत नहीं है या पार्टी में ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है? ये मंत्री कौन बनेगा, पदाधिकारी कौन बनेगा, ये तो पार्टी और सरकार कार्यकर्ता को एक संदेश तो प्रसारित कर ही सकते हैं ना। यदि कोई नाराजगी ऐसी आती है, मान लीजिए अभी तो मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप जिसको जिस हिसाब से बोलना चाह रहे हैं, तो मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सब का विंध्य के विकास मुख्य विचारधारा है। विंध्य का विकास करना है और अपने अपने क्षेत्रों का विकास करना है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं विधायक के नाते और अपनी बातें अपने क्षेत्र की रखते हैं, तो हमको ज्यादातर विकास के कार्यों में उनकी सहमति मिलती है। तो मूलतः ये सब काम, ये सब जो आप बातें कह रहे हैं, ये सब क्षेत्र के विकास को लेकर ही तो है। तो विधायक भी उतना अधिकारी है और अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। और ये बात विंध्य के हमारे लोग, विंध्य के क्षेत्र के लोग समझते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनापन और पार्टी का जिस तरह से पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का स्नेह वहाँ है, उसके आधार पर हमें ये विश्वास है कि हम अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में विकास करने में सफल होंगे। कोई पद मिल जाना भर विकास का पर्याय नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। जी रत्नाकर सर, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से जो है, जब पृथक विंध्य की मांग अगर उठ रही है तो कहीं ना कहीं आवाम का हवाला भी दिया जा रहा है, तो क्या इससे पृथक विंध्य की जो मांग है वो क्या पीछे जाती हुई दिखाई देगी? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, विंध्य में आज भी जो लोग सरोकार रखते हैं, जिनकी जड़ें वाकई वैचारिक रूप से विंध्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, उस बात को मानते हैं कि विंध्य को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनने के बाद कई प्राकृतिक वो संसाधन नहीं मिले जिनका हवाला दिया गया था, जिनमें कुछ नदियों के जल की बात भी थी, कई ऐसे संसाधन थे, कई प्रचुर ऐसी संपदाएं उसके हिस्से में आनी चाहिए थी, कई
जिनसे उसका बहुत बेहतर विकास सुनिश्चित हो सकता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो एक इमोशनल इसका आधार तो है, एक इमोशनल इसका सपोर्ट भी है, लेकिन हो ये रहा है कि क्योंकि पृथक विंध्य की मांग इतनी राजनीतिकरण उसका हो चुका है। जब श्रीनिवास तिवारी ने ये मांग उठाई थी तब विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस के कई नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी। अर्जुन सिंह जी से बात की गई थी तब, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की चूंकि एक कमेटी बनी हुई है छोटे राज्यों की मांग को लेकर, मैं उसका सदस्य हूँ, इसलिए बेहतर नहीं होगा कि मैं इस मांग पर कुछ बोलूँ। यानी खुलकर उन्होंने पृथक विंध्य का सपोर्ट करने से भी दूरी बना ली थी। तो ये जब इस तरीके की चीज़ें हो रही है, नारायण त्रिपाठी ने डिमांड रखी, अब उसको लेकर आज गिरीश गौतम जी ने कह दिया कि ऐसी कोई पार्टी का आदमी मांग ही नहीं रख सकता। तो जब बार बार इस तरीके का होगा और जनता को लगेगा कि राजनीतिक रूप से मांग ज़्यादा उठती चली आ रही, तो निश्चित रूप से वो निराश होगी और उसकी आवाज़ उठाना बंद कर देगी। तो मुझे लगता है यही वहाँ भी होता दिख रहा है। यदि कोई वाकई बड़ा आंदोलन होता है तो वहाँ की जनता का उसको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। पूनम जी, चलिए, शुक्रिया सुखेंद्र जी, शुक्रिया शरदेंदु तिवारी जी, और साथ ही रत्नाकर सर आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से जो है कहा जा रहा था तमाम तरीके की बातें कि विंध्य की उपेक्षा की जा रही है, और इन्हीं सब बातों को कहीं ना कहीं जो है मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि अब जो है गिरीश गौतम जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, तो बिल्कुल उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। तमाम तरीके की बातों को जो है सामंजस्य, वैसे भी बीजेपी अगर समन्वय और सामंजस्य की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा जो है अपने तमाम नेताओं में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करती है, चाहे नाराजगी हो उसको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। तो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर यही कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की बातें, और गिरीश गौतम ने भी कहा कि पृथक विंध्य की जो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के बाहर के हैं, लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी के ही हैं और वो लगातार पृथक विंध्य की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है बीजेपी ने साधने की जरूर कोशिश की है। तो अब आने वाले समय में दिखाई देगा कि जो पृथक विंध्य की मांग है वो अभी भी बरकरार रहती है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का जो पद गिरीश गौतम को दिया जा रहा है उसके बाद ये मांग कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी। जो तरीके से आवाम का अगर हवाला दिया जा रहा है उन सब बातों को भी नहीं नजरअंदाज कर सकते। नारायण त्रिपाठी हमेशा कह रहे हैं कि वहाँ की जनता की मांग है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि तमाम जो हैं नेता पार्टी के बाहर के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बीजेपी में किसी प्रकार की कोई उपेक्षा नहीं की गई, बीजेपी ने कभी विंध्य की उपेक्षा नहीं की है, और इसी को देखते हुए गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष पद दिया जा रहा है। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।